गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक रियल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आपके सेशन एंड एग्जामिनेशन के लिए है 2026 के ईयर का। स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 8 का रियल पेपर है। यहाँ पे आपके 5 सेक्शंस होंगे टोटल। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है, अ विंडो ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, द विंडो मस्ट बी इन द शेप ऑफ। एक विंडो ग्लास है, ठीक है, मेरे से मान लो विंडो ग्लास है। ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। रेगुलर से समझ जाओ तो इसकी साइड्स इक्वल होती हैं। एंड इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं? जिनकी साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड चारों साइड की इक्वल होगी। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर होता है इसके चारों साइड्स इक्वल हो? तो ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। रॉम्बस में बताया कि साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, बट उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, रॉम्बस में आपके साइड्स इक्वल तो होते हैं, बट यहाँ पे रेगुलर क्वाड्रिलेटर कहा गया है, जिसके अंदर जब रेगुलर क्वाड्रिलेटर होगा इसका मतलब क्या होगा? साइड सब इक्वल है तो उसका मतलब वो 90 डिग्री पर ही बनते हैं, ठीक है। एक और बात याद ध्यान रखना, रेगुलर क्वाड्रिलेटर में जब साइड्स इक्वल होती हैं उनके अंदर एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं ईच, ठीक है। तो रॉम्बस इस वजह से नहीं हो पाएगा। रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल तो होते हैं, बट साइड्स इक्वल नहीं होती, तो बी भी गलत हो गया। ट्रेपेजियम भी गलत हो चुका है, बट स्क्वायर करेक्ट है, बिकॉज इसके साइड एंगल्स 90 डिग्री के भी होते हैं एंड साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द नंबर 7309 इज डिविजिबल बाय 9। सो रिमाइंडर क्या आएगा जब इसको हम डिवाइड करेंगे? तो हमें पता है डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या कहता है, सभी डिजिट्स को, इसके जो डिजिट्स हैं किसी भी नंबर के, इसको हम ऐड करें। तो यहाँ पे 7 + 3 + 0 + 9 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 19 आ जाएगा। अब 19 9 से डिविजिबल तो नहीं है, बट रिमाइंडर क्या आएगा? जब आप 19 को डिवाइड करोगे 9 से तो 9 × 2 = 18, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया, मतलब 1 इसका रिमाइंडर है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कम्स नेक्स्ट टू कंप्लीट द पैटर्न। इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। यहाँ पे दे रखा है 1 × 3, 2 × 4, 3 × 5, 4 × 6। तो यहाँ पे 1 के बाद 2 आया, यहाँ पे 1 से 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से 5, 4 से 6। तो उसके बाद क्या आएगा? 5 × 7 करेंगे। कैसे? बिकॉज यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले मल्टीप्लिकेशन उसमें देखें तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 आया। और यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ पे 7 आया। तो 5 × 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5 × 7। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 है, a child was asked by his teacher to bring red and blue colored marbles in the ratio 7:3. If he has brought 30 blue marbles, how many red marbles have he brought? So यहाँ पे एक चाइल्ड है, उसकी टीचर ने उससे कहा है कि तुम्हें रेड एंड ब्लू मार्बल्स को लेकर आना है, तो वो 7:2 रेशियो में लेकर आया है। हम इस रेशियो को लिख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर वो 30 ब्लू मार्बल्स लेकर आया, बिकॉज 30 ब्लू यहाँ पे रेड मार्बल्स एंड ब्लू मार्बल्स का रेशियो से 7:3 ले रखा है। एंड अगर ब्लू मार्बल्स 30 हैं, मतलब ब्लू मार्बल्स 30 हैं, तो यहाँ पे हमने एक्स मान लिया रेड मार्बल्स को, एंड ब्लू मार्बल्स 30 हैं, तो हमें बताने रेड मार्बल्स कितने होंगे। तो यहाँ पे इससे हमें पता है, इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को x से करेंगे, मतलब 3 × x = 30 × 7। सो x = 30 × 7 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा 10 × 7 विच इज 70, मतलब 70 मार्बल्स होंगे हमारे रेड मार्बल्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 मार्बल्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 9/20। इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज हमें परसेंटेज में दे रखे, तो हमें 9/20 का परसेंटेज करना है। सो 9/20 × 100 कर देंगे परसेंटेज करने के लिए। सो यहाँ पे 20 और 100 कट हो जाएगा 5 से, 9 × 5 होता है 45 एंड परसेंट आ जाएगा, तो 45% इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बी आ जाएगा यहाँ पे 45%। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इफ 30:60 as to 3:x, then what is the value of x। यहाँ पे 30:60 रेशियो दे रखा है और ये प्रपोर्शन है 3:x की। x की वैल्यू क्या होगी? सो हमने यहाँ पे लिखा है 30:60, यहाँ पे 3:x, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 × x एंड 60 × 3 में। सो 30 × x = 60 × 3,
x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 इंटू 3 डिवाइड बाय 30। तो यहाँ से 2 से कट हो जाएगा, 2 इंटू 3 होता है हमारा 6, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी हमारी x। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 6। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। Which of the following algebraic expression will always represent to an even number for any integer value of the variable? इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो हमेशा, जिसका रिजल्ट हमेशा इवन आएगा? तो ऐसा कौन सा हो सकता है algebraic एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो सभी नंबर्स है वो इवन नंबर हो, इसके थ्रू हमारा रिजल्ट भी इवन आएगा। एज वी नो दैट द पैरिटी, इसके अंदर जब इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, तो 3g प्लस 5h। अब देखो यहाँ पे 3 के टेबल में 3 के मल्टीपल्स इवन भी होते हैं, ओड भी होते हैं, वेयर 5 के मल्टीपल्स भी इवन या ओड हो सकते हैं। तो हम कह नहीं सकते कि 3g प्लस 5h हमेशा इवन लाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज हमें हमेशा ऑलवेज रिप्रेजेंट टू एन इवन, मतलब हमेशा इवन वाले बताने हैं। ऐसे x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी x को हम 3 ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ओड हुआ, तो यहाँ पे भी हम श्योर नहीं है, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो तो इवन आया, तो यहाँ पे भी श्योर नहीं है हम, तो बी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन देखिए 2u प्लस 4v, ये इसमें हम श्योर हैं, वाई, बिकॉज यहाँ पे 2 के सारे मल्टीपल्स इवन होते हैं, 4 के सारे मल्टीपल्स भी इवन होते हैं, तो यहाँ पे हम 2u प्लस 4v में हम श्योर हैं कि इसका रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 8 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 8 है, अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 when divided by 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। हमें इसे एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जनरली एमसीक्यूज में या फिर इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर बताया है जो कि 5 से डिविजिबल हुआ और उसका रिमाइंडर 3 आए, तो ऑफकोर्स कैसे बन सकता है 5k प्लस 3। अब यहाँ पे आप की जगह कोई और भी वेरिएबल लिख सकते हैं, तो जैसे हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 5k प्लस 3। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 इज डैश % ऑफ 300। अब यहाँ पे हमें कहा गया है 3 इज, मतलब यहाँ पे x% हम लेके चलते हैं, x/100 ऑफ मतलब इंटू 300, 3 आएगा। अब यहाँ पे x हमारा कुछ समथिंग है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे ओवरऑल करके 3 आंसर आता है। तो यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो हम पहले देख पा रहे हैं, यहाँ से कट हो जाएगा, 3 आ गया, मतलब x इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे हम 3 से 3 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 1, मतलब x की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 x जगह पे 1 वैल्यू लिख दो, 1/100 इंटू 300 कितना होता है 3% हो गया, मतलब 3 आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्रॉस चेक से पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। इफ द रेशियो ऑफ अमित्स एज टू हिज फादर्स एज इज 2:5 एंड द टोटल एज इज 42 ईयर्स, व्हाट इज अमित्स एज। अगर अमित और उसके फादर की एज का रेशियो 2:5 है और उनका टोटल एज 42 ईयर्स है, दोनों के टोटल एज का सम है वो 42 है, हमें बताना है अमित की एज कितनी है। बहुत ईजी है, ठीक है, 2:5 है इनका रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे अमित का एज का पार्ट देखें, अमित की एज का पार्ट देखें, बिकॉज यहाँ पे अमित का एज, अमित टू हिज फादर्स एज का जो रेशियो है वो 2:5 है, तो 2 × 5 × 42 टोटल है इनका। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 2:2। ठीक है, यहाँ पे ऊपर तो 2 लिखा, बिकॉज यहाँ पे 2 किसका पार्ट दिखाता है, अमित के एज का, 2x जो है हमारे अमित का एज का दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला देखा था कि हम न्यूमरेटर अगर हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है, फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए हम पहले जो पहला पार्ट लिखा होता है रेशियो में उस नंबर को लिखते हैं, नीचे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं दोनों के रेशियो जो है उनके नंबर का सम को ऐड करके। 2 + 5 7 हो गया इंटू 42, तो 7 से 42 डिविजिबल हो जाएगा, 6 आ गया, 6 × 2 12 ईयर्स, मतलब 12 ईयर्स अमित की एज होगी एंड उसकी फादर की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे इंटू 5.7 इंटू 42, उसके फादर की एज हो जाएगी 30 ईयर्स। ठीक है, एंड अमित की जाएगी 12 ईयर्स। तो यहाँ पे हमसे अमित की एज पूछी गई है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी 12 ईयर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, if the diagonals of a playground in the shape of a quadrilateral bisect each other at right angles, the playground must be in the shape of। अगर एक प्लेग्राउंड है इसके डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते तो प्लेग्राउंड क्या होगा। ट्रेपेजियम तो नहीं होगा, बिकॉज ट्रेपेजियम के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, रेक्टेंगल के बाइसेक्ट नहीं करते हैं राइट एंगल्स पर,
पैरेललोग्राम की बाइसेक्ट नहीं करते, बट रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट जरूर करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन 12 पे। 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जितने मैंने आपको रियल पेपर जिन सैम्पल पेपर्स करवाए हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आया है। सो 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, तो 2 से ज़्यादा एक स्क्वायर नंबर, मतलब एक स्क्वायर नंबर ले लिया हमने एस स्क्वायर प्लस 2, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ गया। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 13 पर। इफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। अगर x एंड y इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो a की वैल्यू क्या होगी, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में फॉर्मूला सीखा था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे हम 16 इंटू 9 कर देंगे अपॉन 12 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, 3 एंड 4 3 की टेबल से हो जाएगा एंड 4 की टेबल से 16 हो जाएगा। सो 4 इंटू 3 होता है हमारा 12, दैट मीन्स ए की वैल्यू आएगी 12। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 12। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कुछ इस टाइप में पॉपुलेशन आ जाएगी। हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी करीब आपके 1,63,90,905 के एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन हमारी 3 ईयर्स के बाद ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको फॉर्मूलेज भी याद रखने हैं, इसके थ्रू आपकी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। पहला इसका पार्ट दे रखा है राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड तीसरा अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसका बी पार्ट दे रखा है इन द गिवन पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें गिवन पैरेललोग्राम इस फिगर के थ्रू एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल सी है वो 80 डिग्री दे रखा है। अब एंगल एक्स कैसे निकलेगा? तो हमें पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एक्स प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। तो एक्स की वैल्यू कैसे आई हमारी? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आई गई हमारी 100 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखिए तो ये एक्स एंड वाई कैसे एंगल्स हुए? एक्स एंड वाई कैसे एंगल्स हुए हमारे? ठीक है, यहाँ पे 100 डिग्री आ चुका है, एक्स की वैल्यू 100 डिग्री आ गई है। अब वाई एंड एक्स हमारे कैसे एंगल्स हुए? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इक्वल होते हैं। तो मतलब वाई की वैल्यू भी क्या हो गई हमारी? 100 डिग्री हो गई बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। एक्सपैंड द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड यूजिंग दिस आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें इसी आइडेंटिटी के थ्रू 99 का स्क्वायर निकालना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 जो कि 99 नहीं होगा। ठीक है, अब इसको इस प्रॉपर्टी के थ्रू निकालते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, ए को हमने माना 100, 1 को माना बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर जो कि होगा का 10,000। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2ab मतलब -2 इंटू 100 इंटू 1 विच इज़ -200। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 9801 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अ कार travels 3 hours to cover a distance at a speed of 60 km/h. How long it will take to cover the same distance if its speed is reduced to 45 km/h? तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड स्पीड का फॉर्मूला चल रहा है। तो एक कार ने 3 घंटों में एक डिस्टेंस कवर करी है एक स्पीड के थ्रू 60 km/h। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हमें डिस्टेंस पहले निकालनी पड़ेगी ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। मतलब स्पीड क्या है? 60 इंटू टाइम 3 जो कि 180 किलोमीटर आ गया। डिस्टेंस इसने 180 किलोमीटर कवर करी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टाइम बताना है कि 45 किलोमीटर जो स्पीड है वो रिड्यूस हो चुकी है। तो टाइम कितना रहेगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने निकाली 180 किलोमीटर एंड स्पीड हमारी जो रिड्यूस हुई है 45 है। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 नहीं जस्ट अ मिनट। इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमारा 4 आएगा। तो दैट मीन्स 4 आवर्स जो हैं उनके अंदर सेम डिस्टेंस के अंदर 45 किलोमीटर/h से लगेंगे। अगर वो सेम डिस्टेंस को कवर करे 45 किलोमीटर/h पे तो उसको टाइम लगेगा 4 आवर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 23 है
A school event includes 114 students from all three sections A, B, C of class 8th in the ratio 1:3, 1:2:3. What the total number of students taken from section A and section C? यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट्स देकर रखे हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो है 114 स्टूडेंट्स हैं, 3 सेक्शंस ले गए हैं A, B, C और उनकी रेशियो है, बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रेशियो है 1:2:3. इसको हमने मान लिया 1x, एक क्लास के अंदर 1x स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास के अंदर 2x स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास के अंदर 3x स्टूडेंट्स हैं एंड टोटल जो है इनका टोटल करके 114 आता है. तो हमसे पूछा गया है सेक्शन ए एंड सेक्शन सी के बच्चे कितने हैं. तो उसको हम ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 114. तो x की वैल्यू क्या आ गई 114 डिवाइड बाई 6 जो कि इक्वल होगा आपके 19 के. तो मतलब x की वैल्यू 19 आई है. अब यहाँ पे जो हमने हर सेक्शंस के बच्चे लिख रखे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. सेक्शन ए हमने लिखा था 1x है मतलब 1 × 19 मतलब 19 स्टूडेंट्स सेक्शन ए में है. सेक्शन ए एंड यहाँ पे सेक्शन सी के हमने लिख रखे 3x मतलब 3 × 19. ठीक है विच इज़ 57. तो 57 स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी. ठीक है तो उस टाइप में आपको इस क्वेश्चन को करना था. मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे. सेक्शन डी है क्वेश्चन 24 में. अ मिल्कमैन सोल्ड 2 बफेलोज और फॉर 80,000 ईच. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक मिल्कमैन है उसने अपने 2 बफेलो को सोल्ड करा है 80,000 ईच पे. मतलब अगर एक काउ का नाम ए है एक बफेलो का नाम ए है एक बफेलो का नाम बी है तो उसने ए बफेलो को भी 80,000 में करा है, बी बफेलो को भी 80,000 रुपीज़ में सेल करा है. मतलब यहाँ पे एसपी जो है वो हमें 80,000 रुपीज़ दे रखी है. ऑन वन ऑफ देम उसमें से एक काव पे से उसे 5% मिला है, एक काव पे 10% मिला है. ठीक है यहाँ पे बताना है कि इसका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कितना हुआ. ठीक है तो हमें यहाँ पे पता नहीं कौन सी काव पे 5% मिला है कौन सी काव पे 10% का लॉस मिला है. तो यहाँ पे पहले हम एक काव पे मतलब एक पर प्रॉफिट निकालते हैं और एक पे लॉस निकालते हैं. तो यहाँ पे उसे प्रॉफिट दे रखा है एक पे 5%. तो यहाँ पे सी पी क्या हो जाएगा. तो यहाँ पे 80,000 इंटू 5/100 एंड यहाँ पे हम प्लस कर देंगे एस पी को मतलब 80,000 को प्रॉफिट को प्लस करेंगे. प्रॉफिट का जो नंबर है 5. ठीक है अब इसे सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे 185 आ गया. अब इसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट में आएगा. ओके सो यहाँ पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना बनता है 3,809.52. ठीक है यहाँ पे रुपीज़ इसके टोटल बैठते हैं. अगर हम लॉस का देखें अब तो लॉस में एस पी यही है. लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे तो सी पी पे. तो यहाँ पे 80,000 इंटू 10% का लॉस है 100 माइनस 10. ठीक है एंड यहाँ पे 90 आ जाएगा. इसमें भी हम इसे पॉइंट में आ पाएगा इसमें आंसर. ओके सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट में 8,888.88 रुपीज़. ठीक है ये हमारा लॉस में आया. तो यहाँ पे इसका ओवरऑल लॉस कितना हुआ इसमें से हम अगर हम ओवरऑल लॉस देखें तो इसमें क्योंकि लॉस ही हुआ है इसमें इसका 88,888 रुपीज़ लगभग लॉस में है. जो प्रॉफिट है तो 3,809 रुपीज़. तो लॉस ज़्यादा हुआ ना. अब लॉस कितना हुआ ये बताना है तो इसका मतलब हम इसमें से हम माइनस कर देंगे. ठीक है क्या आ जाएगा यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे इस वाले अमाउंट को इस वाले अमाउंट से तो हमारा क्या आ जाएगा 5,079 पॉइंट समथिंग रुपीज़ आपका आ जाएगा जो कि लॉस में है. ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 25 पर तो इसका पहला पार्ट है हमें एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना है उसका एक साइड लेंथ 4 है 4 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का और एंगल 30 डिग्री पर बनाना है. तो यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेनी है. सपोज करें 5 सेंटीमीटर की लाइन है. ठीक है यहाँ से आपको 30 डिग्री का एंगल लेना है. सपोज ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन पा रहा है. यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है. ठीक है ये 4 सेंटीमीटर की आर्क बन गई हमारी.
ठीक है। अब इस पर हम अब यहाँ पे भी हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे एंड इस आर्क पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे, यहाँ पे आपका पेंडुलम कुछ इस टाइप पे बन जाएगा। नीटली यहाँ पे नहीं बना है, बट जब आप पेंसिल से रूलर से बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। इसका बी पार्ट है यू वी डब्ल्यू एक्स, एक रोम्बस है जिसमें एंगल यू वी एक्स, मतलब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है वी का 30 डिग्री है, तो हमें बताना है एंगल एक्स डब्ल्यू वी, मतलब इस वाले एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ याद करते चलें। तो यहाँ पे रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं बट एंगल इक्वल नहीं होते हैं, मतलब कहने का मतलब है एंगल्स हमारे 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री का है तो यहाँ पे 30 डिग्री का हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हम अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पे आइसोस ट्रायंगल बन चुका है, दैट मीन्स यहाँ पे भी इसका एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके सारे एंगल्स के साथ 180 डिग्री बैठता है। यहाँ पे हमने इस एंगल W को मान लिया कि एंगल 1 है, तो एंगल 1 प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या बैठी 180 डिग्री, एंड यहाँ पे जब इसको सम कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, इसमें से 180 डिग्री से माइनस कर देंगे आ जाएगा 120 डिग्री। दैट मीन्स W की वैल्यू जो एंगल W होगा इसके अंदर 120 डिग्री हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन 26 है हमारा। मिस्टर रमेश रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 4 मंथ्स जून जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर। 4 महीने का एक उनके पास बिजली का बिल आया है और बिल का अमाउंट है एक महीने में 5832, दूसरे महीने में 5745, तीसरे महीने में 6180 एंड चौथे महीने में 5233 रुपीज़ आया रिस्पेक्टिवली। तो पहला पार्ट पूछा गया है फाइंड द डिजिटल रूट ऑफ ईच बिल नंबर। हर एक बिल नंबर का डिजिटल रूट बताना है इनमें से कौन सा बिल 9 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 भी ये भी कहती है कि अगर किसी नंबर का डिजिटल रूट 9 आता है तो वो ऑब्वियसली 9 से डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है। तो पहले हम डिजिटल रूट निकालते हैं पहले नंबर का। तो पहले नंबर का डिजिटल रूट निकालेंगे, सो 5 + 8 + 3 + 2, ठीक है। इसे हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 एंड 18 को भी ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, दैट मीन्स ये नंबर 9 से डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है। तो उस पर सर्कल बना लेते हैं, जो कि नंबर पर सर्कल बनाएंगे जिन पे 9 से वो डिविजिबल हो पा रहे हैं। सेकेंड नंबर था हमारा 5745, इसका भी डिजिटल रूट निकालेंगे तो 5 + 7 + 4 + 5, ठीक है। इसे हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 21 आएगा, इसको भी 21 के भी डिजिट्स को ऐड करेंगे 2 + 1 3, 3 9 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये नहीं होगा। थर्ड हो जाएगा 6180, इसको भी ऐड करेंगे तो 6 + 1 + 8 + 0 15 आएगा। 15 का भी हम डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तीसरा है 5233, इसके भी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो 5 + 2 + 3 + 3, ठीक है। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, मतलब उसके भी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 भी डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ओनली 5832 जो है नंबर वो डिविजिबल है 9 से, एंड हमने इन सभी के भी डिजिटल रूट निकाल दिए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसका नेक्स्ट पार्ट इसका NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ़ 48 यहाँ पे दे रखा है 48823B मल्टीपल है 18 का, तो हमें लिस्ट करनी है साइड जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी A एंड B की, जिसके थ्रू ये 18 का मल्टीपल बन सके। सो 18 बेसिकली एक नंबर है जिसको अगर हम 9 एंड 2 की डिविजिबिलिटी से भी चेक करें तो वो 18 के डिविजिबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। 9 एंड 2 की डिविजिबिलिटी अगर कोई नंबर एक्सेस कर पा रहा है तो वो ऑब्वियसली 18 का भी मल्टीपल बन जाएगा। तो यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सभी डिजिट्स को ऐड करो, एंड 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। तो इन्हीं रूल्स को देखेंगे। पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 8 12, 12 + 2 14, 14 + 3 17, तो मतलब 17 + A + B। अब यहाँ पे हमें A एंड B की वैल्यू ऐसे रखनी है कि 18 से डिविजिबल बन जाए। अब पहले हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, तो यहाँ पे 17 के अंदर हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 18 बन जाएगा। अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 + 1 के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। 0 हमारा इवन नंबर होता है, तो यहाँ पे हम A की वैल्यू 1 रख देंगे एंड B की वैल्यू हम 0 रख देंगे। एक तो हमारा पॉसिबल
वैल्यू बन जाता है। अब नेक्स्ट हमारा इसका हम 27 बना सकते हैं। 27 कैसे बनेगा, 17 + 10 27, दैट मीन्स ए एंड बी की वैल्यू हमें 10 बनानी है। सो यहाँ पे हम ए की वैल्यू 6 ले सकते हैं एंड बी की वैल्यू 4 ले सकते हैं, या ए की वैल्यू 2 या बी की वैल्यू हम 8 ले सकते हैं। इनको आप रिवर्स करके लिख सकते हैं, लाइक ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 6 एंड यहाँ पे ए की वैल्यू 8 या बी की वैल्यू 2। ठीक है, हमारे पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे सम बनाने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेक्शन आ चुका है, सेक्शन ई, 8 मार्क्स का है। 27th क्वेश्चन है, द पाई चार्ट ऑन द गिवन राइट शोज द रिजल्ट ऑफ सर्वे कैरिड आउट टू फाइंड द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनसे मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है। तुम देख पा रहे हैं बस है, इसके अंदर 120 डिग्री मतलब सबसे हाईएस्ट मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट यूज करा जाता है इसे। तो यहाँ पे हम बस लिख देंगे एंड ब्रैकेट में हम 120 डिग्री लिख देंगे। सेकेंड है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन ट्रैवल बाय कार, कितना फ्रैक्शन चिल्ड्रन इसके अंदर कार पे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी की जो मैं बाकी जो ट्रांसपोर्ट की जो डिग्रीज दे रखी है, जो नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, उनको हम ऐड करके, क्योंकि हमें पता है कि एक पूरा सर्कल, जो सर्कल का अंदर पूरी डिग्री होता है वो 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री और हमने कार का मान लिया x है, ये हमारा 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा बैठेगा 330 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री जो कि इक्वल होगा 30 डिग्री के। हमें फ्रैक्शन बताना है तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, फ्रैक्शन में 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 30 अपॉन 360। ठीक है, इसको हम और रिड्यूस करेंगे तो हमारा रिड्यूस करने के बाद आएगा 1/12। थर्ड है, इफ़ 18 चिल्ड्रन ट्रैवल बाय कार हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द सर्वे। अगर 18 बच्चे कार से ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे हमने कार का जो फ्रैक्शन था वो कितना लिखा था, 1/12। तो 1/12 के अंदर को हमने कोई मल्टीप्लाई करा होगा ना, कोई नंबर मल्टीप्लाई करा होगा जिसके थ्रू 18 आया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 × 18। ठीक है, तो जब हम 12 × 18 करेंगे हमारा जो रिजल्ट होगा वो आएगा 216। दैट मीन 216 टोटल हमारे बच्चे हैं जो सर्वे में पूरा पार्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें और भी क्वेश्चन पूछा गया है, और वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो है, इफ़ 720 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ सर्वे, अगर टोटल 720 बच्चे थे सर्वे के अंदर, सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ट्रैवल बाय साइकिल एंड 2 व्हीलर। साइकिल का हमें दे रखा था 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू 720। ठीक है, यहाँ पे 6 से कट हो गया, 6 से हम इसे कट कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12। दैट मीन्स 12 स्टूडेंट्स थे साइकिल के लिए एंड हमें बताया 2 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर का भी हमारा 360 डिग्री है। दैट मीन्स यहाँ पे भी 12 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो दोनों में 12 स्टूडेंट्स थे या चिल्ड्रन थे जिन्होंने इस सर्वे में पार्ट करा था फ्रॉम साइकिल एंड 2 व्हीलर्स। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ हमारा ये रियल पेपर सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये रियल पेपर अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। मूव करते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको एक रियल पेपर कैसा लगा, एंड अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।